is known as the Prayer unto the Lotus Feet of Krishna by His Divine Grace Srila Prabhupada. प्रभुपाद जी ने ये गीत लिखा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि finally September 10, 1965, in the middle of the Atlantic Ocean, Srila Prabhupada on a steamer bound for America wrote in his ship diary. तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने 10 सितंबर को 1965 को ये वाला गीत लिखा। Today the ship is flying very smoothly. I feel today better. तो आज जो जलदूत जो पानी का जहाज़ है वो बहुत आराम से चल रहा है। जनरली जो पानी का जहाज़ होता है क्योंकि लहरें होती हैं उसमें, there are waves, so it generally doesn't fly so smoothly. But this time Prabhupada is writing, today the ship is flying very smoothly. बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, उसमें ज़्यादा धक्का नहीं लग रहा। I feel today better, but I am feeling separation of Sri Vrindavan and my lords, Sri Govind Gopinath Radha Damodar. तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि लेकिन मुझे विरह हो रहा है किनसे? गोविंद गोपीनाथ और राधा दामोदर से। प्रभुपाद जी आपको पता है जैसे कि श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में इस्कॉन को स्थापित करने से पहले रुके थे। My solace is Sri Chaitanya Charitamrita, in which I am tasting the nectar of Lord Chaitanya's लीला। लेकिन मुझे श्री चैतन्य चरितामृत है क्योंकि मेरे पास में, तो मुझे बहुत ही सुख महसूस हो रहा है जिसमें मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का अमृत चख रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं बुक्स आर द बेसिस, सो इट्स लाइक प्रभुपाद जी अकेले थे एक तरीके से देखा जाए, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते देयर वाज नेवर अ टाइम आई वाज नॉट विद माय स्पिरिचुअल मास्टर। तो what we have to make is that we have to become friends with books like Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita। तो हमें जो है we have to find happiness in these books, क्योंकि प्रभुपाद जी जो हैं इन बुक्स को सिर्फ पढ़ते ही नहीं थे बल्कि इनके जो बुक्स में जो साक्षात्कार हैं उनको भी महसूस करते थे। I have left Bharat Bhumi just to execute the order of Sri Bhakti Siddhanta Saraswati in pursuance of Lord Chaitanya's order। तो मैं भारत भूमि से दूर जा रहा हूँ क्या करने? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो मेरे गुरु हैं उनके जो दिए गए आदेश हैं उनका पालन करते हुए मैं जा रहा हूँ, है ना। तो प्रभुपाद वॉज नॉट गोइंग विम्सिकली, इट्स नॉट लाइक ही लाइक्स टू गो। प्रभुपाद जी क्यों जा रहे थे जलदूत में इतनी परेशानियां झेलते हुए? क्योंकि उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला था कि आप विदेश में जाइए और वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में भगवत गीता और भागवतम का प्रचार कीजिए। तो ये उद्देश्य था प्रभुपाद जी के, या ये कारण था जिसके कारण प्रभुपाद जी विदेश में जा रहे थे। वो विदेश इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि उनको अच्छा लगता है विदेश में जाना, चलो घूम के आते हैं, लेट्स गो टू अमेरिका। ऐसे भी नहीं थे प्रभुपाद के पास। तो घूमने के लिए नहीं जा रहे थे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी जा रहे थे किसके लिए? क्योंकि उनको शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की आज्ञा थी। और प्रभुपाद जी को आप देखिए कितना उनका फीलिंग समझिए, उनका जो फीलिंग है वो कैसे बोल रहे हैं कि मेरे को विरह हो रहा है। सिर्फ भारत भूमि से ही विरह नहीं हो रहा, किससे विरह हो रहा है? गोविंद गोपीनाथ और राधा दामोदर, तीनों के तीनों जो श्री विग्रह हैं उनसे भी मुझे विरह हो रहा है, मुझे सेपरेशन फील हो रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे दिखा रहे हैं कि
वो एक सेक्रीफाइस कर रहे हैं। प्रभुपाद जी को कोई वृंदावन छोड़ने में बड़ा आनंद नहीं आ रहा था। वृंदावन में तो वो रह रहे थे, बहुत अच्छे से रह रहे थे, है ना, लेकिन क्योंकि उनके गुरु की आज्ञा थी, गुरु मुखा पद्मा वाक्य चिटे ते कोरिया क्या आर ना करी हम अने आशा। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि जो गुरु के दिए गए आदेश हैं उनको क्या करना चाहिए, अपने हृदय में धारण कर लेना चाहिए। कैसे धारण करना चाहिए? चिते ते कोरिया क्या, चित्त के ऊपर में उसको, जैसे पत्थर के ऊपर में लिख देते हैं, नक्काशी होती है ना, पत्थर के ऊपर पहले लिखा जाता था, खोदा जाता था, तो क्या मतलब उसको खोद दो। अभी तो हम गुरु के आगे को भूल जाते हैं, गुरु के दिए हुए आदेशों को भूल जाते हैं। स्मरण शक्ति हमारी बहुत वीक है। स्मरण शक्ति इज इक्विवेलेंट टू लव। रिमेम्बरेंस इज इक्विवेलेंट टू लव। टू द डिग्री वी हैव लव फॉर द पर्सन वी विल रिमेंबर वट एवर ही सेज। तो जितना हमें जो हमें आदेश दे रहे हैं उनके प्रति हमें प्रेम होगा तो हम उनके आदेशों को कभी नहीं भूलेंगे। कभी ऐसा नहीं बोलेंगे अरे भूल गया। तो प्रभुपाद जी सेपरेशन फील कर रहे हैं, शिप में जा रहे हैं, और उनकी जो कॉन्शियसनेस जो है उसमें क्या कर रहे हैं, उनकी जो चेतना है उसके बारे में बताया जा रहा है कि स्मरण कर रहे हैं। किसका स्मरण कर रहे हैं? गोविंद, गोपीनाथ, राधा दामोदर। और हृदय में एक ये, उनके हृदय में ये बात है स्ट्रांगली, क्या बात है कि मैं अपने गुरु के आदेश के कारण जा रहा हूँ। ये उनका मोटिवेशन था। ही वॉज मोटिवेटेड बाय द इंस्ट्रक्शन। कभी कभी हम बोलते हैं कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में बोरिंग लगता है, सुबह उठना बोरिंग लगता है। कभी कभी हम सुबह नहीं उठते, लेट उठते हैं, है ना, क्योंकि हम जो श्री गुरु के दिए हुए आदेश हैं उसको हम फील नहीं करते। तो इट इज़ द आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस बेसिकली, कि जितने भी हाउ टू क्वेश्चन है, हाउ टू गेट अप इन द मॉर्निंग, हाउ टू चैंट हरे कृष्ण, हाउ टू बी अटेंटिव इन चैंटिंग। 100 सुनार की एक लोहार की, 100 क्वेश्चंस का एक आंसर है, क्योंकि गुरु का आदेश है इसलिए हमें उठना चाहिए। लेकिन उस आदेश को हम तब पालन कर सकते हैं जब हमारे हृदय में उनके लिए प्रेम की भावना है, एटलीस्ट रिस्पेक्ट की भावना है, या फिर अफेक्शन है, स्नेह की भावना है। तो इसलिए बताया जा रहा है, यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि माई सोलेस इज श्री चैतन्य चरितामृत इन विच आई एम टेस्टिंग द नेक्टर ऑफ लॉर्ड चैतन्य's लीला। I have left Bharat Bhumi just to execute the order of Sri Bhakti Siddhanta Saraswati in pursuance of Lord Chaitanya's order। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को क्यों आज्ञा दे रहे हैं? क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु, उनके आगे जितने भी शेर गोस्वामी हुए, फिर ऐसे करके भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज एंड भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद। सो प्रभुपाद जी बोलते हैं द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। सीक्रेट मतलब एक गुह्य बात, सीक्रेट जिसको कहते हैं। जिसे बोला जाता है ना, ऑफिस में जाते हैं तो बॉस को मिलने से पहले किसको मिला जाता है? सेक्रेटरी को। सीक्रेट, सेक्रेटरी किसको बनाना चाहिए? जो बॉस के सीक्रेट को जानता है, वो है सेक्रेटरी। सीक्रेट से सेक्रेटरी। जो बॉस के हृदय को ही नहीं जानता, मतलब बॉस के हृदय को समझता है, वो है सेक्रेटरी। अभी तो लिख देते हैं टेंपल सेक्रेटरी ये टेंपल के सेक्रेटरी हैं, या ये प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी हैं। बट
सेक्रेटरी मीन्स वन हु नोज द सीक्रेट ऑफ द बॉस, जिसके पास में सारे सीक्रेट्स हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, अगर हम सक्सेस चाहते हैं अपने जीवन में, प्रगति करना चाहते हैं भक्ति में, तो क्या है? यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति कुनोपि ध्यायस्तुवस्तस्य शस्ति संध्यान वंदे गुरोषि चरणारविंद। तो सीक्रेट क्या है भक्ति में प्रगति करने का? कि एक प्रामाणिक गुरु को संतुष्ट करना। अभी हर व्यक्ति अपनी संतुष्टि चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है वो कैसे संतुष्ट हो, भौतिक तरीके से संतुष्टि चाहता है, लेकिन संतुष्टि मिलती नहीं। लेकिन जब हम यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टो, जब तक हम कृष्ण को संतुष्ट नहीं करेंगे, और कृष्ण को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? उनके प्रतिनिधि को संतुष्ट करके, बाय प्लीजिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कृष्ण। जब हम श्री कृष्ण के प्रतिनिधि को संतुष्ट करते हैं तो हम कृष्ण को भी संतुष्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली हम कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर सकते। हमें कैसे पता चलेगा कि कृष्ण कैसे संतुष्ट होंगे? तो कृष्ण को संतुष्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनके प्रतिनिधि को संतुष्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें सीक्रेट बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि आई एम गोइंग बिकॉज इट इज़ द ऑर्डर ऑफ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। आगे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं बट आई हैव नो क्वालिफिकेशन। बोले मेरे में कोई योग्यता नहीं है इसको करने की। आई एम नॉट क्वालिफाइड टू डू इट। बायोडाटा में लिखते हैं माई क्वालिफिकेशंस, दीज आर माई क्वालिफिकेशंस, दिस इज माई क्वालिफिकेशंस। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं आज के गीत में, योग्यता बिचारे किछु नहीं पाए तुम्हारे करुणा सार। तो आवर ओनली क्वालिफिकेशन इज द order of the spiritual master basically. It is said having no qualification is a great qualification. जब हमारे अंदर में कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, कोई योग्यता नहीं है, तो भी वो एक महान योग्यता है, क्योंकि हमारे अंदर में अहंकार नहीं आएगा। कोई चीज़ को प्राप्त करने से, जैसे हम कई लोग बहुत शास्त्र पढ़ते हैं तो वो समझते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हो गए और ये सब लोग जो है तुच्छ हैं, इनको कुछ नहीं आता, ये ऐसे ही हैं, लोगों को शास्त्र वास्त्र नहीं आते, कुछ नहीं आता, ऐसा लोग कहीं अहंकार आ जाता है। इसका मतलब हमने वो जो क्रिया की वो अहंकार के बेस पे की है, उसको हमने, बिकॉज भक्ति लीड्स टू ह्यूमिलिटी। भक्ति करेंगे तो विनम्रता आएगी हमारे अंदर। इसका मतलब विनम्रता नहीं आ रही तो भक्ति नहीं हो रही है, भुक्ति हो रही है। भुक्ति, BHAKTI भक्ति, BHUKTI भुक्ति। ए और यू का अंतर है, दोनों ही वॉवल्स हैं, ए ई आई और यू, ए टू यू। तो भक्ति मतलब श्री गुरु को प्रसन्न करना, तो मतलब उनकी प्रसन्नता को सोचना, यही भक्ति है। भक्ति का मतलब और कुछ नहीं। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, क्यों करना है वो भी जरूरी है। हरे कृष्ण महामंत्र इज पार्ट ऑफ भक्ति, वो भी एक भक्ति की, नवदा भक्ति की प्रोसेस है। लेकिन उस प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? ऑर्डर होना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं इवन टू चैंट हरे कृष्णा वी नीड गाइडेंस ऑफ ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। हरि नाम का जप करने के लिए भी हमारे पास में मार्गदर्शन चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोले आई हैव नो क्वालिफिकेशन, तो बट आई हैव टेकन अप द रिस्क जस्ट टू कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस। तो प्रभुपाद जी बोले मैं रिस्क ले रहा हूँ, ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे गुरु का आदेश है। तो गुरु की आज्ञा में उनकी सुरक्षा भी है।
It is said there is no safe place in the material world except the order of the spiritual master. इस भौतिक जगत में कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं है, एक ही सुरक्षित स्थान है। वो क्या है? जब तक हम अपने को गुरु के आदेश के अनुसार चलाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको कहते हैं भक्ति। भक्ति के लिए ऐसा नहीं कि हमें भीड़ भाड़ में रहना है। भक्ति मतलब गुरु के आदेश के अनुसार जब तक हम चलते रहेंगे तब तक हम क्या रहेंगे? सुरक्षा महसूस करते रहेंगे। तो इस दुनिया में कोई भी किसी को सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकता, सिर्फ कृष्ण ही सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। काल कर्म गुणाधीनो देहो यम पंचभौतिकी। तो काल कर्म गुण इन सब के अधीन व्यक्ति है कोई, वो कैसे किसी को सुरक्षा प्रदान कर सकते? वो खुद ही समय के प्रभाव में, काल के प्रभाव में, काल कर्म कर्म के प्रभाव में, काल कर्म गुणा अधीनो देहो यम पंचभौतिकी। तो वो स्वयं ही इन गुणों के अंदर इनसे क्या कहते हैं, इनसे प्रभावित है। तो वो कैसे किसी को सुरक्षा प्रदान कर सकते? तो सिर्फ कृष्ण ही सुरक्षा दे सकते, कृष्ण के भक्त ही सुरक्षा दे सकते हैं। हम भी किसी को सुरक्षा नहीं दे सकते। तो इसलिए प्रभुपाद जी हम बता रहे हैं कि I have taken up the risk to carry out the order of His divine grace. I depend fully on their mercy so far away from Vrindavan. तो मैं पूरी तरीके से उनकी कृपा के ऊपर आश्रित हूँ और मैं बहुत दूर हूँ वृंदावन से। 3 days later in this mood of pure devotion His divine grace composed the following prayer. फिर उन्होंने आगे एक प्रार्थना लिखी। इसी भाव को महसूस करते हुए, तो उनका भाव देखिए कितना सुंदर भाव है, उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। प्रभुपाद जी की जो भावना है, ऐसी भावना होनी चाहिए। उस हर एक व्यक्ति को आश्रित, भगवान के ऊपर आश्रित समझना चाहिए। कितना वो फील कर रहे हैं कि मैं कृष्ण के ऊपर मैं पूरे तरीके से आश्रित हूँ, उनकी कृपा के ऊपर आश्रित हूँ, उनके अपने गुरु की जो कृपा है उनके ऊपर मैं आश्रित हूँ। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, योग्यता विचारे कृष्ण पाए तोमार करुणा सा। जो कुछ भी मेरे पास में है वो क्या है? आप ही की कृपा है। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ क्या है? आप ही का दिया हुआ। हम कभी कभी कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ चीज़ें सीख लेते हैं, शिक्षा, तो हमें लगता है कि हम बहुत, हमें नॉलेज है, हमें सही गलत है वो पता है। लेकिन एक्चुअली में हमें समझना चाहिए कि वन शुड कंसिडर वन सेल्फ फूल नंबर 1 इन फ्रंट ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। अपने को ज़्यादा बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए, है ना, स्पिरिचुअल मास्टर के सामने। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें ये शिक्षा दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, कृष्ण तब पुण्य होबे भाई, ए पुण्य कोरिबे जबे राधा रानी खुशी होबे, ध्रुव अति बोली तोमताए। I emphatically say to you, O brothers, you will obtain your good fortune from the Supreme Lord Krishna only when Srimati Radharani becomes pleased with you. तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि तुम्हारा सौभाग्य तभी आपको मिलेगा जब, किससे सौभाग्य मिलेगा? कृष्ण से। You will obtain your good fortune. अच्छा, आपका जो सौभाग्य है वो तभी मिल सकता है जब कृष्ण तभी आपको कृपा करेंगे जब श्रीमती राधा रानी आपसे प्रसन्न हो जाएगी। और श्रीमती राधा रानी कैसे प्रसन्न होती है? जब हम श्रीमती राधा रानी के जो प्रतिनिधि हैं उनको प्रसन्न करते हैं। क्योंकि श्रीमती राधा रानी कौन है? शी इज अ
इंटरनल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, व्हाट डज इट मीन? कौन है श्रीमती राधा रानी? क्या करती हैं वो? भगवान को आनंद प्रदान करती हैं श्रीमती राधा रानी। उनका एक ही कार्य है, कैसे कृष्ण को आनंद प्रदान किया जाए। तो श्रीमती राधा रानी और बलराम जी दोनों क्या हैं? गुरु तत्व हैं। दोनों के दोनों हमें सिखा रहे हैं। बलराम जी और राधा रानी क्या हैं? गुरु तत्व हैं। सिर्फ श्रीमती राधा रानी शक्ति तत्व ही नहीं, शी इज गुरु तत्व ऑल्सो, क्योंकि वो सिखा रहे हैं कि कृष्ण की सेवा कैसे करनी है। एक होते हैं सेव्य भगवान, एक होते हैं सेवक भगवान, जिनकी सेवा की जाती है ना। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो कृष्णा की हम सेवा करते हैं, लेकिन बलराम जी क्या हैं? ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ सर्विटर गॉड हेड। वो हमें सिखाते हैं कि कैसे कृष्ण की सेवा करनी है। तो बलराम जी अलग अलग तरीके से अवतार लेते हैं। भगवान के बेड के रूप में आते हैं, और भगवान के मतलब मृदंग के रूप में आते हैं, भगवान के पोशाक, मतलब अलग अलग चीज़ों के रूप में जो हैं बलराम जी अवतरित हुए हैं। और वो सिखाते हैं कि कैसे, जो इसलिए स्पिरिचुअल मास्टर जो है किसके प्रतिनिधि हैं? बलराम जी के और श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए वो हमें सिखाते हैं कि कैसे सेवा करना है ना, सर्विस कैसे करना है। ये बताया जाता है सर्विस ब्रीड्स लव। जब हम सेवा करते हैं तो उससे क्या होता है? प्रेम होता है। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो उससे क्या है? जब पत्नी पति की सेवा करती है, पहले अरेंज मैरिज होती थी, पहले एक दूसरे को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला चक्कर नहीं था। पहले एक दूसरे को नहीं, पहले अभी बोलते हैं कि पहले एक बार एक दूसरे को समझ तो लें, 10 दिन में कैसे समझेंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं। पहले अरेंज मैरिज की जाती थी। तो बोला जाता है कि पहले एक दूसरे को समझ लें, तो पॉसिबल नहीं है एक दूसरे को समझना, है ना। तो इसलिए पहले अरेंज मैरिज होती थी, तो जो वाइफ होती थी वो हस्बैंड की सेवा कर करके उनसे उनका संबंध बनता था। तो रिलेशनशिप वॉज बेस्ड ऑन सर्विस, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, एनी रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप, वो किसका क्या बेसिस होना चाहिए रिलेशनशिप का? सर्विस। सर्विस आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड। Unless you have a gratitude for the person, you will not be able to serve that person. At least you should have basic respect for the person. जब तक हमारे अंदर में कृतज्ञता का भाव नहीं है किसी के प्रति, हम उसकी सेवा नहीं कर पाएंगे हृदय से, है ना। तो इसलिए जो राधा रानी हैं, इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तो कृष्ण की कृपा चाहिए। तो कृष्ण की कृपा कैसे मिल सकती है? Only when राधा रानी becomes pleased with you। जब तक राधा रानी आपसे प्रसन्न नहीं होंगी, तो क्या मुझे राधे राधे बोलना पड़ेगा क्या? तभी राधा रानी प्रसन्न होगी? नहीं, राधा रानी प्रसन्न होंगी जब हम उनके प्रतिनिधि को प्रसन्न करेंगे। तो जब तक प्रतिनिधि को प्रसन्न नहीं करेंगे, तब तक श्रीमती राधा रानी प्रसन्न नहीं होंगी। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, आई एम पैथेटिकली से टू यू। मैं जोड़ दे के ये बात बोल रहा हूं, पैथेटिकली। कृष्ण तब पुण्य हो गए, पुण्य कोई भी जबे, राधा रानी खुशी हो गई। ध्रुव अति, ध्रुव मतलब विद डिटर्मिनेशन, पैथेटिकली जोड़ देके बोल रहे हैं प्रभुपाद जिस बात कि कृष्ण की कृपा आपको डायरेक्ट नहीं मिल सकती। आप जितना मर्जी कृष्णा कृष्णा बोल लो, कृष्ण की कृपा नहीं मिलेगी। कृष्ण की जो कृपा है उसका डिपार्टमेंट किसके पास में है? भक्तों के पास में। कृष्ण की कृपा जो है कृष्ण के पास में नहीं है। ओ कृष्णा प्लीज गिव मी योर मर्सी। हम कब से ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग रखते हैं, कृष्णा गिव मी योर मर्सी, हाउ कैन आई गेट योर मर्सी?
only by pleasing the representative of Krishna, that is Srimati Radharani to start with, and ultimately spiritual master, that is Srila Prabhupada and his followers and teachers. तो इसलिए प्रभुपाद जी हमें यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण जब चालू कर रहे हैं ये शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे हम, इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं मैं जो विदेश जा रहा हूँ वो मैं क्यों जा रहा हूँ, राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। और राधा रानी को मैं कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ, जब मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रसन्न करूँगा, इसलिए मैं विदेश जा रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी अपनी बात को यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे कि हाँ भाई हम सोचते हैं कि वृंदावन में डोलो राधे राधे बोलो। नॉट लाइक दैट, सो चीप। भक्ति इतनी चीप नहीं है, इतनी सस्ती नहीं है। एक बार हिज होलीनेस राधा रमन महाराज एक प्रवचन में बता रहे थे कि कृष्णा टेस्ट बिटरली बिफोर गिविंग यू प्योर डिवोशनल सर्विस। कृष्ण आपको बहुत कठोरता से आपको टेस्ट करेंगे, इससे पहले वो आपको शुद्ध भक्ति प्रदान करें। अभी हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम एक क्या कहते हैं एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, रिचुअल्स, या यू कैन से रिचुअल्स, सो राइट वर्ड टू से राइट नाउ वी आर डूइंग भक्ति, वी आर डूइंग मोर लाइक रिचुअल्स। ऑफ कोर्स इट्स अ बिगिनिंग बिकॉज वी आर साधकास, लेकिन भक्ति के लिए महत्वपूर्ण है प्रेम। दैट मीन्स रिस्पेक्ट, देन अफेक्शन, देन ग्रैटिट्यूड एंड लव। कोई बोलता आई लव कृष्णा, I love this car, I love my phone, I love Vrindavan, I lost my heart in Vrindavan. वृंदावन में कहा, बंदर के हाथ में क्या छोड़ के आया, क्या हाथ में, बंदर के पास में। लॉस्ट माई हार्ट मीन्स आपका हार्ट हर समय कृष्णा के बारे में सोच रहा है। दैट मीन्स यू हैव लॉस्ट योर हार्ट, यू आर लॉस्ट लाइक गोपीज वर लॉस्ट कंप्लीटली। कभी कोई बोलते हैं ना आई लॉस्ट समवेयर, कभी कोई कुछ आपको बात बोल रहा है, आप कुछ और सोच रहे हो, आई थिंक यू आर समवेयर लॉस्ट, कहीं आप गुम हो गए हो जंगल में। तो जो भक्ति है वो इतनी सस्ती नहीं, तो इसलिए भगवान ने, क्योंकि देखिए अर्जुन के केस में भगवान स्वयं विद्यमान थे, तो इसलिए अर्जुन को भगवान ने डायरेक्ट बोले सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्जुन को भगवान डांट भी रहे थे, शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। He could chastise his disciple अर्जुन। तो इसलिए गुरु के किसी एक भक्त या एक गुरु के आश्रय में रहना, जो कि हमें करेक्ट भी कर सके, then only we can make tremendous progress in bhakti basically. You can tell us what is right, what is wrong, and we should be ready to accept it. एक बार बता रहे थे कि कैसे गुरु हमें नहीं बताते ये सही है ये गलत, वो हमें ऑप्शंस देते। Okay, for you, you can choose. You can do like this, you can do like this, you can do like this. ऑप्शंस देंगे, ये भी कर सकते हो। वो ये नहीं बोलेंगे ऐसा करो, क्योंकि अगर आपने उनकी आज्ञा नहीं मानी तो फिर अपराध हो जाए, गुरु अपराध हो जाता है। उससे भक्ति में हम ज़्यादा डीप प्रोग्रेस करेंगे, भक्ति में गिर जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि मैं बहुत जोर दे के बोल रहा हूँ, आप इस बात को समझो कि अगर कृष्ण का ये सौभाग्य चाहिए कि आपको कृष्ण की कृपा चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, कृष्ण तब पुण्य होवे भाई, यही पुण्य कौरिबे जबे राधा रानी खुशी होवे। तो राधा रानी को प्रसन्न करना है तो उनके प्रतिनिधि को आपको प्रसन्न करना ही होगा। अगर आप बोलोगे नहीं मैं तो डायरेक्ट कृष्ण से संबंध बनाना, कृष्ण से डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं बना सकते। रूप गोस्वामी बोलते हैं ऐसे भक्त को
नियोफाइट डिवोटी। नियोफाइट मतलब जो उसमें एक दूसरे से फाइट करता रहता है, उसको कहते हैं नियोफाइट। आश्रम में होता है ऐसा, छोटी छोटी बातों पे फाइट होता रहता है, तो बोलते हैं नियोफाइट है ये हर बात पे झगड़ा। तो नियोफाइट मतलब कनिष्ठ डिवोटी, दैट मीन्स ही हैज लिटिल श्रद्धा in Krishna, but he doesn't have faith in devotees. वो डायरेक्ट बोलता है मैं कृष्णा को देखूंगा, कृष्णा से रिलेशन बनाऊंगा, डायरेक्ट कृष्णा, वो भक्तों को नहीं देखता विष्णु, भक्तों को जंप करके चला जाता है। प्रभुपाद जी एक जगह लिखना है श्रीमद् भागवतम में, यू कैनॉट बाईपास द आचार्य। आप आचार्य को बाईपास नहीं कर सकते, आचार्य उपासना। तो कनिष्ठ जो डिवोटी होता है वो सोचता है कि नहीं, मैं तो डायरेक्ट चला जाऊंगा कृष्णा के पास, ओ कृष्णा, आई लव कृष्णा, इमिटेट करते हैं भगवान की लीलाओं को। इसलिए शुरू में कभी भी भगवान की लीलाएं नहीं सुननी चाहिए, पहले फिलॉसफी समझनी चाहिए। लोग क्या बोलते हैं, भागवत करवाएंगे, भागवत, भाग जाएंगे भक्ति से, भागवत करवाएंगे, स्टोरियाँ सुनेंगे लेकिन फिलॉसफी नहीं समझेंगे। भागवत क्यों करवाएंगे? आज ही मैं एक बहुत बड़े व्यक्ति से बात कर रहा था, बता रहे थे कि अभी पहले, आज से 10 साल पहले भागवत का कोई ज़्यादा मार्केट नहीं था, आजकल ये सबसे बड़ा बिजनेस है भागवत करवाना। लोग करवाते हैं भागवत, और भागवत करवाने के साथ में मतलब वो मेरे को बता रहे थे अभी लेटेस्ट जो ट्रेंड है श्रीमद् भागवतम जो करवाते हैं उसमें है म्यूजिकल भागवत, जिसमें 70% म्यूजिक होगा, 25% भागवत। जैसे एक श्लोक को बोलने में 1 मिनट लगता है तो बता रहे थे वो एक श्लोक को बोलेंगे 5 मिनट्स में, और ऐसे उसको उसके साथ में छंद और अलंकार ऐसे लगाएंगे कि वो जो सुनने वाला है वो मोहित हो जाएगा, पूरा भाव आ जाएगा। वो ऐसे बोल रहे थे, भाव आ जाता है उससे, ऐसा भाव आता है। तो इसको कहते हैं भावुकता जरूरी है, भावना जरूरी है, लेकिन भावुक नहीं होना है ना। तो भागवत कराना गलत नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी इसके फेवर में नहीं थे। प्रभुपाद जी बोलते थे 7 दिन क्यों, हर रोज भागवत पे चर्चा होनी चाहिए। अभी भागवत क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट चाहते हैं। कौन है भागवत करवाने वाला जो एंटरटेनमेंट करता है? उसमें कुछ बच्चों का नृत्य भी हो, उसमें म्यूजिक भी बजे, उसमें कीर्तन, डांस, गाना वाना, और अलग अलग प्रकार के ड्रम्स और रॉक बैंड्स सब बजाए जाएं। मुझे भी किसी ने ऐसा एडवाइस दिया रिसेंटली, अरे प्रभु जी आप एक पर्टिकुलर, आपको पता ही है वृंदावन में एक ऐसे आए हैं नाचने गाने वाले लोग कुछ, तो आप वैसा क्यों नहीं करते कुछ? दिस इज़ नॉट पीस ऑफ माई केक, सॉरी। तो कहने का अच्छे है कि इट्स नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिटिसाइज एनीवन्स एफर्ट्स। सो मतलब कहने का अच्छे है कि भक्ति को हमें सस्ता नहीं बनाना, एक एंटरटेनमेंट बन रहा। एक बार भक्ति स्वामी महाराज बता रहे थे श्रीमद् भागवतम की क्लास में इंग्लिश में वृंदावन में कि लोग जो हैं एंटरटेनमेंट चाहते हैं। मैं एक बार कॉलेज में ऐसे ही स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा था, तो मैं उसके बाद में फीडबैक ले रहा था सभी से। तो जो वहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र थे वो मुझे बोले कि सर यू आर वेरी सीरियस, यू शुड क्रैक सम जोक्स, कुछ ना कुछ जोक वो चुटकुले सुनाने चाहिए, बच्चों को हंसाना चाहिए, कुछ एक इतना सीरियस प्रवचन मत करिए आप, थोड़ा हंसाइए उनको, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी कीजिए। तो लोग एंटरटेनमेंट चाहते हैं, एक्चुअली लोग हंसना भूल गए और परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, टेंशन हैं, कृष्ण से संबंध टूट चुका है। तो इसलिए बेस्ट थिंग क्या है, कनिष्ठ डिवोटी जो है वो भक्तों को नहीं पहचानता,
भक्तों को बाईपास करता है, और मध्यम अधिकारी जो है वो भक्तों से फ्रेंडशिप करता है, भक्तों से मित्रता बनाता है, भक्तों की सेवा करता है। वैष्णव सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मूल। वैष्णव सेवा नाम रुचि जीवदया। जब तक हम वैष्णव सेवा नहीं करेंगे तब तक हमें नाम रुचि नहीं प्राप्त होगी। बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तना, तब तो न पाए कृष्णा करे प्रेम धना। तो कृष्ण के नाम के प्रति प्रीति जब तक नहीं आएगी, जब तक हम बहुजन्म कई कई जन्मों तक भी अगर हम माला फेरते हैं, अक्षर बहिर होए नाम नहीं है, माला फेरते रहे माला, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। मतलब तदश्मसारम हृदयम बतेदम यद गृहे माने हरिनाम गेहे। माला इतने सालों तक फेरने के बाद में भी जो हृदय है वो कैसा रहेगा? स्टील फ्रेम्ड हार्ट, श्रीमद् भागवत में बताया, ऐसा हृदय रहेगा हमारा, पत्थर की तरह, स्टील की तरह। तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, हमारी थॉट प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसलिए जो मध्यम अधिकारी है वो भक्तों की सेवा करता है, भक्तों को पहचानता है, भक्तों को रिस्पेक्ट करता है, भक्तों को आदर देता है, भक्तों की सेवा करता है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोले वैष्णव सेवा परम सिद्धि। अगर आपको सिद्धियाँ प्राप्त करनी है, सिद्धियाँ, सबसे बड़ी सिद्धि चाहिए किसी को सिद्धि? सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? वैष्णव सेवा। आपके पास में है जो वैष्णव सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मूला। जो प्रेम का जो लता है उसका जो जड़ है वो ये वैष्णव सेवा। और सबसे पहले वैष्णव कौन है? हमारे गुरुजन, गुरुजनों की सेवा करना और गुरुजनों के प्रतिनिधि की सेवा करना, कृष्ण के प्रतिनिधि की सेवा करना, यही सबसे बड़ी चीज़ श्री संप्रदाय में इस पे बहुत जोर दिया जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे इस पॉइंट पे बहुत जोर दे रहे हैं कि कृष्ण की कृपा चाहिए तो राधा रानी की कृपा चाहिए। राधा रानी जो हमें सिखाएंगी, राधा रानी इज़ द एपिटोम ऑफ सर्विस टू कृष्ण। वो एक उसकी क्या कहते हैं, कृष्ण की जो सेवा है, सेवा भाव जो है कृष्ण के प्रति, उसकी एक क्या है, एपिटोम, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए भगवान को, भगवान के भक्तों को कि गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, कि आप हमें जो है कृपा की एक बूंद भी दे दीजिए। भक्ति में जो है ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, सिर्फ एक बूंद चाहिए। जैसे किसको 104 फीवर है, डॉक्टर उसको थोड़ी ना 1 किलो दवाई देगा, उसको कितने mg की देगा? 500 mg मिलीग्राम। तो हम भी बोल रहे हैं कृपा बिंदु, जस्ट 1 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ कृपा इज़ वेरी पावरफुल ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। तो इनकी एक बूंद भी मिल गई कृपा की, वो एक बूंद जो है पूरे भौतिक ब्रह्मांडों में कृष्ण प्रेम को बहा देगी। इतनी शक्तिशाली है वो एक बूंद उनकी कृपा की, सो पावरफुल। जैसे कि एक भक्त बोल रहे थे कि जैसे अगर एक बिल्डिंग में आपको आग लगाना है तो माचिस ऐसी जगह पे लगाओ कि पूरी बिल्डिंग उड़ जाए। You don't have to burn, so that means only one small stick can also do a work. तो थोड़ी कृपा की बिंदु मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे कि कृपा का सागर दो। आप तो कृपा के सागर हैं गुरुदेव, है ना। हे कृष्णा करुणा सिंधु वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु, कृपा के सिंधु है वो, तो कृपा का सागर है उनके पास। तो फिर बूंद क्यों मांग रहे हैं? गुरुदेव कृपा बिंदु दी, एक बूंद क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि वो बूंद इतनी पावरफुल है, सागर तो फिर दूर की बात है।
वो बूंद ही पूरे ब्रह्मांड को डुबा के रख देगी। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो कृपा कहाँ से प्राप्त हो सकती है, थ्रू वाया मीडियम। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं माइक का, कि माइक पे हम बोल रहे हैं और आवाज़ जो है स्पीकर पे जा रही है, तो ये जो तार है ये क्या है, उसका वाया मीडियम है, उसको लेके जा रहा है। तो जो कृपा जो आ रही है वो कैसे आ रही है, गुरु परंपरा के द्वारा। प्रभुपाद जी, फिर उसके ऊपर भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर, फिर उसके ऊपर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, फिर भक्तिनाथ ठाकुर, फिर इस प्रकार से जो है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जो भी हमारे आचार्य हुए, तो वो एक पूरी चेन आ रही है, पूरी की पूरी चेन है, पूरा का पूरा एक तार है जिसके द्वारा जो है वो कृपा प्राप्त होती है। डायरेक्टली कृष्णा की कृपा नहीं मिल सकती। अगर डायरेक्टली कृष्णा की कृपा मिलती तो फिर गुरु क्यों चाहिए? अगर गुरु नहीं चाहिए, अगर बोलते हैं कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं गुरु नहीं चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए गुरु? जिम में जाने के लिए भी गुरु चाहिए। अगर जिम में गए, अगर गलत उठा लिया वेट, तो 10 दिन तक कमर लेके बैठ जाओगे कमर टूट जाएगी, है ना। इवन टीचिंग से कुछ सीखने के लिए भी एक गुरु की आवश्यकता है। और तो बुक्स हैं, लेकिन बुक्स के अलावा हमें जैसे आईआईटी में भी क्या होता है, जब एजुकेशन ले लेते हैं, लेकिन फिर उसमें इनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है जॉब से पहले, जिसको बोलते हैं अप्रेंटिस ट्रेनिंग दी जाती है, एक व्यक्ति ट्रेनिंग देता है हमको। तो गुरु की आवश्यकता तो है हर एक फील्ड में, तो भक्ति में भी है। इसका मतलब गुरु चाहिए। तो अगर आप बोलते गुरु नहीं चाहिए, तो फिर गुरु की फोटो क्या लगाना? इट्स अ क्वेश्चन, दैट्स माय क्वेश्चन। जो लोग बोलते हैं गुरु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। परंपरा में, गुरु परंपरा में, जो हमें कृष्ण का विज्ञान बताए, शुद्ध के जय कृष्ण तत्व, सही गुरु। One who knows the science of Krishna consciousness is a spiritual master. तो इसलिए नीड है गुरु की सभी को, मतलब मार्गदर्शन की जरूरत, और उनको हमें प्रसन्न करना है, उनकी सेवा करनी है। जब उनकी सेवा करेंगे तो वो हमें अपनी कृपा प्रदान करेंगे। तो जब हमें कृपा मिलेगी, तो कृपा मिलने के बाद ऐसा नहीं कि हम हवा में उड़ेंगे, वो कृपा मिल गई, ऐसा नहीं कि आपके पाँव जमीन में नहीं लगेंगे, क्योंकि भी गुरु की कृपा मिल गई है, एक व्यक्ति का पाँव जमीन में नहीं लगेगा। भक्ति करने के आपको उत्साह मिलेगा, भक्ति करने के लिए उत्साह आएगा आपके अंदर, हाँ भाई मुझे भक्ति करनी है। Any question? So we conclude that Prabhupada was going on a जलदूता। प्रभुपाद जी जलदूत में जा रहे थे और उसमें उनके मन में जो जो भावनाएं थी वो व्यक्त कर रहे थे। तो उसी को हमने चर्चा की और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मैं विदेश जा रहा हूँ क्योंकि भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर का आदेश है। फिर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर हमें कृष्ण की कृपा चाहिए तो मैं ये जोर दे के बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग एम्पैथेटिकली, कृष्ण की कृपा चाहिए तो राधा रानी की कृपा चाहिए, तो राधा रानी की कृपा उनके प्रतिनिधि के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, और कोई तरीका नहीं है, नहीं है, नहीं है। हरे नाम एव ही केवलम कर्म नास्ति 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 गतिरंग। और कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। तो कभी मत सोचे कि राधा कुंड में जाके बैठ जाएंगे और भजन करेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमें कृपा मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। चाहे हम गोवर्धन की हजारों परिक्रमाएं भी लगा लें तो भी कृपा नहीं मिलेगी। एक भक्त ने बहुत अच्छा बताया, इट इज़ ईजी टू डू गोवर्धन परिक्रमा देन टू सर्व द स्पिरिचुअल मास्टर। एक जीवित व्यक्ति की सेवा करने से आसान है गोवर्धन की दंडवती परिक्रमा लगाना। आसान है बहुत, उसमें कोई थोड़ी ना आपको इंटरफेयर, लेकिन एक व्यक्ति के सामने जाके अपनी ईगो को स्मैश करके शरणागत होना गुरु के सामने, उनकी सेवा करना नम्र भाव से। जो चनादा की सुनिश्चय श्लोक है, ये एक्चुअली में गुरु के साथ में अप्लाई करने के लिए,
तिनादपि शुनिचन तरोदेव सहिष्णु आमानि न मानव में, उनके साथ भी अप्लाई करना सबसे पहले था। तो इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे अगर हमें चाहिए कृष्ण की कृपा, गुरु की कृपा के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, और जो कि वैष्णव की कृपा के द्वारा प्राप्त हो सकती है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिखते हैं शास्त्रों में। ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल है, मृगारी का एग्जाम्पल है, वाल्मीकि का एग्जाम्पल है, जो कि कितने पापी थे, जगाई मदाई का एग्जाम्पल है। सभी को जो है मोस्टली नारद मुनि की कृपा प्राप्त हुई, यहाँ नित्यानंद को भी कृपा प्राप्त हुई, और अल्टीमेटली वो भी जो है भक्ति को प्राप्त कर पाए। तो किसी को कोई प्रश्न है? स्टॉप है। ड्राई ग्रास, क्योंकि जो हरी घास होती है, हरी घास के ऊपर में जब आप पाँव रखते हो तो क्या होता है, जब आप चले जाते हो तो हरी घास खड़ी हो जाती है। तो उसमें प्रॉपर मतलब उसमें जो ट्रांसलेशन है उसमें ये लिखा है तिनादपि श्लोक में कि one should consider oneself lower than the straw in the street. straw in the street मतलब गली में जो तिनका होता है उससे भी तुच्छ मानना। तो जो स्ट्रॉ इन द स्ट्रीट है, गली का जो तिनका है, वो कभी भी उगा नहीं होता। वो थोड़ी ना कनेक्टेड होता, रूट्स ग्रीन थोड़ी ना होता, वो तो दबा ही रहता है। दबाने के बाद वो दबा ही रहेगा, उठेगा नहीं। तो इसलिए स्ट्रॉ इन द स्ट्रीट बोला। श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी।